एपिसोड की शुरुआत होती है जब स्कारलेट मिलती है एक इन्फ्लुएंसर नोबल लॉर्ड ज़ेथरिन से। उसका मकसद सिर्फ एक है, स्लेव ऑक्शन में एंट्री लेना। ज़ेथरिन एक चालाक इंसान है और वो तुरंत समझ जाता है कि स्कारलेट कुछ छुपा रही है और इसे ऑलरेडी पता भी होता है कि नाना का एक बीस्टमैन है। स्कारलेट पूछती है कि इसे कैसे पता। ये बोलता है कि इसके अपीयरेंस से ये ऑब्वियस है और ये एक रेयर स्पेसिमेन है। वो कहता है ऑक्शन में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेडी स्कारलेट, मुझे चाहिए तुम्हारी मेड नानका। स्कारलेट कामली कहती है ठीक है, मैं नानका को आपके हवाले कर दूंगी। अब ये लोग वापस जा रहे होते हैं और ऑक्शन 3 दिन बाद होता है। नानका को लग रहा होता है कि ज़ेथरिन उसे भी ऑक्शन में रखेगा, तो स्कारलेट इसे बोलती है काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा स्लेव ब्रांड क्लीन कर दूंगी। नानका बहुत थक चुका होता है और वापस से एनिमल बन जाता है, तो स्कारलेट इसे सीधे होटल में ले जाती है। यहाँ पर आते ही जूलियस बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि तुमने काम कर दिया और वो भी उसे बिना पंच किए। और ये सुन के स्कारलेट फिर से गुस्से में आ जाती है और फिर कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। तो जूलियस कहता है कि मैं भी बाहर ही जाने के बारे में सोच रहा था। अब ये दोनों साथ में मिलकर मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं और जूलियस कहता है कि मुझे यहाँ पर आगे काम है। जूलियस यहाँ पर थोड़ा और एक्साइटेड होता है, हर छोटी सी चीज को देखकर वो उसे खरीद लेता है और अब इसके पास काफी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। स्कारलेट इससे इसके काम के बारे में पूछती है, तो जूलियस बोलता है कि मैंने तो तुमसे ऐसे ही कहा था, तुमने उस पर यकीन कर लिया, तुम आखिर कितनी भोली हो। फिर गुस्से में स्कारलेट दीवार पर मुक्का मार देती है। उसे देखकर जूलियस हंसता है और फिर इसके मुंह में एप्पल पाई दे देता है और स्कारलेट को ये चीज काफी पसंद आ जाती है। फिर जूलियस कहता है तुम मेरे हिस्से का भी ले सकती हो। इसके बाद ये दोनों बेंच पर बैठे हुए होते हैं। स्कारलेट बोलती है लगता है आपको इस सिटी के बारे में काफी कुछ पता है। तो जूलियस उससे बताता है कि वो एकेडमी में क्लास मिस करके यहाँ पर आया करता था। फिर स्कारलेट से पूछता है तो ये बताती है कि वो काय के लिए लंच खरीदने की वजह से ये सिटी को सही से देख नहीं पाई और अब ये जब देख रही है तो उसे ये काफी पसंद आई है। इसके बाद बात ही बात में जूलियस बोलता है जब मैं छोटा था मुझे क्रिस्टल और अगली चीजों में इंटरेस्ट आता था। प्रिंस होने की वजह से मेरे आसपास अक्सर बेवकूफ लोग आते थे किसी न किसी फेवर के लालच में। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब काय स्कारलेट को परेशान किया करता था। जूलियस इसके पास आके बोलता है कि तुम मेरे फादर से क्यों नहीं बोलती थी अगर वो तुम्हें ऐसा परेशान करता रहता है तो स्कारलेट बोलती है बहुत ही फनी जोक मारा। फिर वो स्कारलेट की तरफ देखता है और कहता है लेकिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मुझे लगा था कि तुम अलग हो, तुम में कुछ ऐसा था जो किसी और नोबल लड़की में नहीं था। जो सुन के स्कारलेट थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। जूलियस उसे किस करता है और फिर कंटिन्यू करता है मैंने रियलाइज किया जो मैं फील करता हूँ वो ट्रेडिशनल कोई रोमांटिक लव नहीं, पर तुम मेरी सबसे प्रीसियस इंसान हो। अगले दिन स्कारलेट फिर ज़ेथरिन से मिलती है। यहाँ पर ये नानका को देखने को चाह रहा होता है क्या यह सच में बिस्किन है या फिर नहीं। स्कारलेट इसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलती है और ये उसे दिखा देता है। तभी एक आदमी आता है और बोलता है क्या यह लड़की स्लेव है। तो ज़ेथरिन उसे बोलता है नहीं नहीं ये कस्टमर है। तो स्कारलेट मन में बोलती है हाफ ह्यूमन और हाफ मैजिक बीस्ट, एक लाइक इन थ्रोन। ज़ेथरिन उसे बताता है कि बीस्ट किन है स्लेव। ये आदमी इसे पकड़ लेता है और बुरी तरह से यहाँ से ले जाने लगता है और मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी स्कारलेट उसे रोक लेती है और ज़ेथरिन से कहती है लगता है तुम्हारे इस आदमी को पनिशमेंट की जरूरत है। ज़ेथरिन स्कारलेट को वार्न करता है ये कह के कि ये ए रैंक एडवेंचरर रह चुका है, तुम्हें एक नाइट कैप्टन के लेवल पर होना होगा ऐसे मॉन्स्टर को हैंडल करने के लिए। डोनावन गुस्से में आ जाता है और बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये खुद का हथियार स्कारलेट से छुड़ा नहीं पा रहा होता है। स्कारलेट सोच रही होती है क्या ये भी स्लेव है। ज़ेथरिन बोलता है कि नहीं, ये मेरा बॉडीगार्ड और स्लेव ट्रेनर है। स्कारलेट कहती है ठीक है। फिर इसे जोरदार मुक्का मारकर यहाँ से बाहर फेंक देती है। फिर ये नानका की चोट को ठीक करके कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊंगी। स्कारलेट फिर ज़ेथरिन से कहती है इस विंडो की पेमेंट मैं कर दूंगी। तो उसे सुनकर ज़ेथरिन कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस प्रीसियस मर्चेंडाइज को कोई भी किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा। और फिर स्कारलेट को ऑक्शन की लोकेशन और टाइम बता देता है। नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि लियोनार्डो यहाँ पर आ रखा होता है जिसको जूलियस ने बुलाया हुआ होता है, जो देखकर स्कारलेट गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद लियोनार्डो इसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि ये हमेशा इतनी रिस्की चीजें क्यों करती है और फिर ये स्कारलेट को वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन स्कारलेट मना करती है और फिर कामली कहती है जब मैं अपनी रॉयल लाइफ से बाहर आई और देखा कि आम लोग कैसे जीते हैं, मुझे समझ आया कि उन लोगों को बचाना एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक फर्ज है। गॉडविन और उसके जैसे लोग कमजोरों पर जुल्म करते हैं और उन लोगों को नॉर्मल तरीकों से पनिश नहीं किया जा सकता। मैं इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन एक चीज कह सकती हूँ कि लालची और घटिया नोबल्स को मारने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है। और ये सुनकर जूलियस हंसने लगता है। लियोनार्डो काफी गुस्से में होता है और कहता है हमारी फैमिली रेपुटेशन ऐसे तो खराब हो जाएगी। इसके बाद ये बोलता है कि सिर्फ अपल नोबेलिटी ही नहीं शामिल है इस चीजों में, चांसेस है कि गॉडविन वानकिस से भी कनेक्टेड है। स्कारलेट बताती है कि वानकिस और पैलेस्टाइन के बीच बॉर्डर में पिछले 300 सालों से लड़ाई चल रही थी। वो लैंड ड्रैगन राइडर्स ओन करते हैं और फिर बोल रही होती है मुझे लगा था हमने फ्रेंडली रिलेशनशिप बना ली है उनके साथ। लियोनार्डो बताता है
कि हमें लगता है कि मंकीज एरियोस्कोप रेक्सटाइल्स ड्रैगन्स गॉडविन के कांटेक्ट में आए हैं। दूसरी तरफ गॉडविन अपने डार्क चैम्बर में बैठे हुए कहता है स्कारलेट बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रही है, उसको मार दो। वो एक मंकीज एम्पायर के सोल्जर को हायर करता है, एक असेसियन जिसको स्कारलेट को मारने के लिए भेजा जाने वाला है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की कह रही होती है इतना गुस्सा मत करो, ये देखो एक प्रेजेंट है गॉडेस पालनिया से। फिर गॉडविन बोलता है मेरे पास ऑलरेडी एक मैजिक आइटम है उनका, ये पेंडेंट, ये चीज आखिर क्या कर सकती है। ये लड़की शूट करती है और बोलती है ये तुम्हारे सबसे खतरनाक दुश्मन की जान ले सकती है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि टेरेनेजा होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।